Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will start Unit 2 Growth and Development. Without any further delay, let's start our topic. सबसे पहले हम देखते हैं introduction. The term growth and development are often used together but they represent two different facts of the dynamic of change, that is quality and quantity. जो ये वर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनका मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी से है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर द बेबी बोर्न. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस तभी स्टार्ट होती है जब बेबी बोर्न होता है. फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वूम द पीरियड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. जब मदर बेबी को कंसीव करती है और उसकी जब तक वो लाइव है, उसकी लाइफ साइकिल चल रही है, तब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. अब देखते हैं डेफिनेशन. ग्रोथ, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द वॉल और एनी ऑफ इट्स पार्ट एंड कैन बी मेजर्ड इंचेस, सेंटीमीटर एंड इन पाउंड. जो ग्रोथ है हमारी, वो हमारे फिजिकल साइज को इंक्रीज करती है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं इंचेस, सेंटीमीटर और पाउंड्स में. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योराइजेशन. रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स. ये हमारे जो वेरियस ऑर्गन होते हैं उनका जो साइज है वो इंक्रीज करती है. डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी. जो डेवलपमेंट है वो हमारी जो स्किल्स है, कैपेसिटी है, जो उनकी फंक्शनिंग है, उनको इंक्रीज करता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योराइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. ये हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल मैच्योराइजेशन की. अब हम देखते हैं मैच्योराइजेशन क्या होता है. मैच्योराइजेशन इज एन इंक्रीज इन competency and adaptability to function at a higher level. इसमें क्या होता है, जो हमारी competency और adaptability है, अडेप्ट करने की क्षमता है, उसको इंक्रीज करता है. इट रेफर्स टू अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटी और हेरिडिटरी ट्रेट्स विच आर कैरिड बाय जीन्स. जो हमारे हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग पास करता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए? सबसे पहला हेरिडिटरी, जेनेटिक फैक्टर. हेरिडिटरी में रेस, सेक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, मैच्योराइजेशन. सेकंड है एनवायरनमेंट. इसमें है प्रीनेटल एनवायरनमेंट, जिसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ओबेस्ट्रिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस. नेक्स्ट एनवायरनमेंट के अंदर ही है पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट, और उसके बाद है अदर्स फैक्टर में क्या क्या है, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड इमोशनल फैक्टर्स. अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो सभी के लिए सिमिलर है. डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड होता है. नेक्स्ट क्या है, जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट्स में प्रोसीड करते हैं. ये ऑर्डरली और सीक्वेंटली होती है. डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्शनल है. जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शनल है, और जो डेवलपमेंट है वो यूनिक फॉर ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए यूनिक है. डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है, और ये इंक्रीज करता है डिफ्रेंशिएटेड, हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है. और ये जो डेवलपमेंट है ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ. टेक्निक्स क्या क्या होती है असिस्ट करने के लिए ग्रोथ को? सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ को असिस्ट करने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट
करने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मेनली इसमें वेट, लेंथ, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होते हैं। सो इसमें सबसे पहले है वेट। सबसे पहले वेट मेज़र होगा बेबी का, देन उसके बाद लेंथ और हाइट वो इंचेस में या फिर सेंटीमीटर्स में करते हैं। फिर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। देन उसके बाद हेड सर्कमफ्रेंस होता है, ये इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। देन होते हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फोंटेनल क्लोजर। हम जब बेबी बोर्न होता है तो उसके 2 फोंटेनल्स ओपन रहते हैं, पोस्टीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल। जो पोस्टीरियर फोंटेनल है बेबी का वो 6 to 8 वीक्स में क्लोज होता है, और जो एंटीरियर फोंटेनल है बेबी का वो 12 to 18 मंथ्स में क्लोज होता है। देन उसके बाद हम देखते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस, और लास्ट जो हम मेज़र करते हैं वो है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। That's enough for today. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.